नमो नमः। चंद्रवती कथा, इस 8वीं कथा का अभी दूसरा भाग हम आज शुरू करते हैं। वेताल पंचमी विंशति के इस टेक्स्ट की यह सबसे अंतिम कथा है। तो चलिए पढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले प्रार्थना करें। गुरुरेव गतिर्हि गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि। नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। अभी तक जो हुआ है इसका क्विकली एक देखते हैं क्या हुआ है। तो हमेशा जैसे वेताल जाकर वृक्ष पे बैठ गया और राजा उसे वहां से लेकर आया। उसके बाद वह अंतिम कथा उसने कहना शुरू कर दिया। और उस कथा में वह वेताल ही खुद कह रहा है कि महाप्रश्नम इमम करोमि, मतलब अभी मैं तुम्हें बहुत बड़ा एक प्रश्न पूछूंगा, तो उसका उत्तर देना है त्रिविक्रमसेन को। तो दक्षिण दिशा की तरफ एक मांडलिक ऐसा नरपति था, और उसकी पत्नी चंद्रवती नाम की, और जो पुत्री थी वह लावण्यवती नाम की थी। लेकिन उसके राज्य में जो राजद्रोही थे और गोत्रज थे, उन्होंने सबने मिलकर उसे पीड़ित करना, उनसे वह पीड़ित हुआ था, उद्वेजित हुआ था। और इसलिए उस देश से वह भाग के अपने ससुर जी के घर मालव देश में वह जा रहा था। लेकिन जाते समय रात में वह विंध्याटवी नामक एक अरण्य में पहुंचा, और वहां कैसे भी रात वहां पर गुजार दी। अभी उसके आगे, जहां वहां पर आगे जाकर जब वह सुबह होते ही आगे जाने का रास्ता दिख रहा था, तो उसने देखा कि वह भिल्लों की एक अत्यंत दुर्गम ऐसी, मानो यमनगरी हो ऐसे एक गांव में वह पहुंच गया है। ऐसा उसने सामने देखा। अभी जब उन भिल्लों ने, उन पहाड़ी लोगों ने उसे वस्त्र और आभरणों के सहित देखा, दूर से ही देखा, तो बहुत सारे आयुधों के साथ, शस्त्रों के साथ वह उन उस राजा को लूटने के लिए वे सब वहां भाग के आ गए। उन्हें देखकर राजा ने कहा कि हे एक क्षण, हे अ, अपनी पत्नी को कहा कि इन म्लेच्छों के स्पर्श होने के पहले ही तुम यहाँ से वन में चले जाओ। ऐसा उसने कह दिया। तो अभी यहाँ तक हमने गत सप्ताह पहले, इसके पहले के क्लास में देखा था। अभी इसके आगे आज शुरू करते हैं। एवं राज्ञा अभिहिता राज्ञी चंद्रवती सुतया लावण्यवत्या सार्धम भयात् वनमध्यम विवेश। खड्गचर्मधरः शूरः नृपतिः अभिमुखम् आयातान् शरवर्षिणः अनेकान् शबरान् अवधीत्। अभी क्या कह रहे हैं देखो। एवं, इस प्रकार, राज्ञा अभिहिता, राज्ञी राजा के द्वारा बताई गई, कही गई, रानी ने, रानी का नाम क्या था, चंद्रवती ने, सुतया लावण्यवत्या सार्धम, अपनी पुत्री लावण्यवती के साथ, भयात वन मध्यम विवेश, भय से वन के अंदर प्रवेश किया। खड्ग चर्मधरः शूरः नृपतिः अभिमुखम आयातान, जो राजा शूर था और कैसा था, खड्ग चर्मधर, खड्ग मतलब तलवार, और चर्मधर मतलब ढाल। खड्ग तलवार और ढाल धारण किए हुए शूर ऐसे राजा, राजा ने अभिमुख
अभिमुखम आयातान तान, उसके तरफ आने वाले उन, शरवर्षिण, बाणों का, बाणों की वर्षा करने वाले अनेक शबरान अवधीत, शबर मतलब पहाड़ी भिल्ल लोग, उनका वध कर दिया, उनको मार दिया। किसने मारा है? राजा ने मारा है। किन्हें मारा है? शबरान अवधीत, शबरों को मार दिया। शबर मतलब इसका अर्थ है लुटारू, पहाड़ी भिल्ल लोग, ऐसा उसका अर्थ हुआ। अवधीत मतलब मार दिया। अभिहिता बताई गई, भयात भय से, विवेश प्रवेश किया, खड्ग चर्मधरः तलवार ढाल, आयातान आने वाले, शरवर्षिणः बाणों की वर्षा करने वाले, अवधीत मारा। यस हरणी, यू कैन आंसर द। यस। एवं राज्ञा अभि अभिहिता राज्ञी चंद्रवती सुतया लावण्यवत्या सार्धं भयाद् वनं मध्यं विशेष खड्ग चर्मधरः शूरः नृपति नृपतिरः नृपतिरभिमुखः मायातान् तान् शरव अर्षिणो नेकान् शबरान् वधीत। देखिए हरिणी, आपने प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन कहाँ कहाँ गड़बड़ हुई है देखो। खड्ग चर्मधर हो, इसके पहले विवेश ऐसा वर्ड है, विवेश, है ना? हाँ। शूर, नृपति ही, यहाँ विसर्ग का रेप हुआ है और आगे अ है, तो नृपति ही अभिमुखम आयातान, शरवर्षिणः अनेकान, शबरान अवधि। समझ में आया? ठीक है मैम। ओके। व्याकरण कहना चाहोगे, बताना चाहोगे कि? नहीं मैम। ओके, थैंक यू हरिणी। वेलकम। यस एन। नमस्ते। अभिहिता। अभिहिता, अभि उपसर्ग पूर्वक, हित धातुः, अभिहिता, अभिहिता, एक त्वांत प्रत्यय, त्वांत, त्वांत, त, त प्रत्यय। सॉरी, क्त प्रत्यय, हम्म, है ना? त प्रत्यय है वहां पर। या स्त्रीलिंग, अभी उपसर्ग पूर्वक धा धातु है। धा, धा का हित तांत होता है, और यहाँ पर स्त्रीलिंगी प्रथमा एक वचन है। ओके। राज्ञा, यह क्या रूप है? क्या वहां पर प्रातिपदिक है? राज्ञा, बाय द किंग, राजन शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम, पुल्लिंगी तृतीय एक वचनम, उत्तमम। अ, भयात, भयात इत्यत्र भयात्, का। भय शब्दः पंचमी विभक्ति एकवचनम, भयात्, आई थिंक इज पुंलिंग, पुंलिंग, भय भयात्, नपुंसकलिंगे पंचमी एकवचन। नपुंसकलिंग, अस्तु, विवेश इत्यत्र। विवेश, अम, विवेश, विवेश शब्दः, धातुः
लिट् लकार प्रथमा विभक्ति प्रथम पुरुष एकवचनं वि वि उपसर्ग। विष इति धातुः अस्ति। विष। विष इत्यस्य विवेश इति लिट् लकारे द्वित्वं भवति खलु। डबल होता है ना लेटर वहां पर। Okay, so I thought it's a upasarga, but it's not. It is. नो, विष धातु है, उसका विवेश रूप होता है। अवधीत। अवधीत लुंग लकार हम्म। अवधीत वद धातुः प्रथम पुरुष एकवचनम् हन लुंग। धातु अस्ति, हन धातु तस्य अवधीत इति भवति। which धातु? हन पन। हन 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 धातु। हन To destroy, to टू kill. किल। Oh, so what was the other one with avadhit? Avadit. Okay. Avadit. अत्र धकारः महाप्राण। Okay. हन धातु। हन धातु लुङ् लकारः प्रथमपुरुषे एकवचनम्। अस्तु, तर्हि अग्रे गच्छामः। धन्यवादः भगिनी। बहु धन्यवादः। उत्तमं, बहु उत्तमम्। नृपतिः अभिमुखम् आयातान् शरवर्षिणः अनेकान्। शरवर्षिणः, शरवर्षिन् पुल्लिङ्गी प्रथमा बहुवचन। शबरान् अवधीत। अवधीत हन धातु लुङ् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। राज्ञा राजन् पुल्लिङ्गे तृतीया एकवचनम्। अभिहिता अभि उपसर्गपूर्वक धा धातोः टान्त प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गी प्रथमा एकवचनम्। विवेश विष लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। अग्रे पठामः। ततः तेन शबरपतिना आज्ञप्ता निखिलापल्ली युगपत् निपत्य प्रहारक्षतचर्माणं तम् एककं नृपम् अहन्। गृहीताभरणे गृहीत आभरणे दस्य सैन्ये प्रयाते दूरात् भर्तारं निहतं विलोक्य वनगुल्मान्तरस्थिता राज्ञी चंद्रवती दुहित्रा सह विह्वला पलायमाना दूरं गहनं वनं प्राविशत्। ततः तेन शबरपतिना, उसके बाद उस शबरपति ने, मतलब उन भिल्लों के राजा ने, आज्ञप्ता जैसे ही आदेश दिया वैसे ही, मतलब आदेश दी हुई, निखिला पल्ली। पल्ली मतलब ग्राम, छोटा सा गांव, वस्ती कहते हैं उसे, बस्ती कहते हैं। ऐसे पूरी बस्ती, निखिला मतलब संपूर्ण बस्ती, युगपत निपत्य, युगपत मतलब एक ही साथ, निपत्य मतलब आकर, प्रहार क्षतचर्माणम, प्रहारों से क्षतिग्रस्त जिसकी त्वचा थी, ऐसे उस तम एककम, उस अकेले, नृपम अहन, अकेले राजा को मारा, राजा की हत्या कर दी, राजा को मार दिया। गृहीत आभरणे मतलब जब अलंकारों का स्वीकार किया। दस्यु सैन्य, किसने अलंकारों का स्वीकार किया? दस्यु सैन्य, शत्रु के सैन्य ने जब अलंकारों का स्वीकार किया और प्रयाते, उनके चले जाने के बाद, दूरात भर्तारम निहतम विलोक्य, दूर से, भर्तारम भर्तृ मतलब पति, भर्तारम मतलब पति को, निहतम मरा हुआ, विलोक्य देखकर, वन गुल्मांतर स्थिता राज्ञी,
वन मतलब अरण्य में, गुल्म मतलब छोटे छोटी जो झाड़ियां होती है उसके अंदर बैठी हुई रानी चंद्रवती ने दुहित्रा सह अपनी पुत्री के साथ विह्वला पलायमाना दूरम गहनम वनम प्राविशत। उस रानी चंद्रवती ने अपनी पुत्री के साथ दुखी होकर भागते हुए दूर एक घने वन में प्रवेश किया। ओके। आज्ञप्ता आज्ञा पाकर, निखिला संपूर्ण, निपत्य आकर भागते हुए आकर, क्षत जख्मी, चर्माणम अंग वाले, त्वचा वाले, आभरण अलंकार, दस्यु मतलब शत्रु, गुल्म मतलब छोटी छोटी झाड़ी, विह्वला मतलब दुखी। अभी इसका व्याकरण देखते हैं आगे। यस गीतिंदर जी बोलिए। नमस्ते मैम। नमस्ते। ततः तेन शबरपतिना आज्ञाप्ता आज्ञप्ता। आज्ञप्ता युगपत युगपत निपत्य प्रहार शतचर्माणम तम तम एककम नहीं तम एककम। नो आई डू नॉट नो दिस वर्ड मैम। तम एककम अकेले। अच्छा, तम एककम नृपम अहन गृहीता गृहीत आभरणे दस्यु सैन्ये प्रयाते दूरात् भर्तारम निहतम विलोक्य वन गुलमांतर स्थिता राज्ञी चंद्रवती दुहित्रा पलायमाना। I think all the words are one word then. संधि। दूरम संधि नास्ति अभी नहीं, अत्र। हाँ, there is no more sandhi, right? ओके। शबरपतिना, पतिना। पति, will it be a pati and a tritiya vibhakti? हाँ, शबरपति ऐसा प्रातिपदिक है और Okay, उसकी तृतीया एक वचन है। okay, अगर tritiya. सिर्फ पति ऐसा शब्द होता है तो उसकी तृतीया कुछ अलग होती है। देख लीजिए एक बार। Okay. आज्ञप्ता मतलब क्या Uh, रूप है यहाँ पर? Ma'am, will it be a tant, the roop, strilinge, हम्म, and dhatu will be a upsarg, gnya dhatu, ज्ञा and निजंत। nijant. निजंत। हाँ, okay, nijant, strilinge, prathama, meaning the prathama बराबर है। ek. बराबर है, प्रथमा एक वचन। जी. निपत्य। Nipatya, it will be will it'll be a lyap, meaning lyabant, and ni upsarg pat dhatu. हम्म, उत्तमम। जी. अहन। अहन लंग लकार प्रथम हम्म, पुरुष एक वचन एंड हन धातु, या लंग लकार उत्तमम। लंग लकार अ विलोक्य। ल्यप अगेन वी उपसर्ग लोक धातु ल्यबंत. भर्तारम। Bhartaram will be bhartru. The Pratipadik will be bhartru. And Pullinge Dvitiya Ekvachanam. उत्तमम। दुहित्रा। Duhitru, the Pratipadik Duhitru. And हम्म, Tritiya Ekvachanam Strilinge. उत्तमम। पलायमाना। Palayamana, I understand it to be a Shanach. जी। चाणक्य। Strilinge. हम्म। Um, Prathama Ekvachanam. हम्म। And धातु। जी मैम. धातु। धातु क्या है? हाँ धातु
Actually, last time also you had mentioned, but I'm forgetting because ये word आया था पलाय करके आया था last time. So हम्म you had told us the धातु. ई धातु, is it ई धातु? पर प्लस अय धातु अस्ति. अच्छा, पर प्लस अय धातु. Well, I forgot. Okay. ओके. सो प्राविशत. Pravishat also should be a lang lakar. Pra upsarg vish धातु. प्रथम पुरुष एक वचन. जी. एककम, यहाँ पर एक को क ऐसा प्रत्यय लगा है. जी. सो उससे एक क ऐसा शब्द तैयार होता है. किसी ने पूछा है इसलिए ओके. मैंने बताया. असहाय ऐसा उसका अर्थ होता है. एक क मतलब अच्छा. अकेला ऐसा अर्थ है ही है, लेकिन हाँ हाँ. असहाय ऐसा भी अर्थ उसमें प्रतीत होता है. ओके. ओके, धन्यवाद मैम. धन्यवाद. बहु उत्तमम. ततः मैम, ते. हाँ. स्टोरी एंड होने के बाद क्लास रहेगा और ये स्टोरी एंड होने के बाद अपनी परीक्षा होगी एमसीक्यू की. और फिर ये क्लास तो एंड होगा, लेकिन अपने पोर्टल पर अलग अलग क्लास रहते हैं. ठीक है। हम्म, धन्यवाद. ततः तेन युगपत् निपत्य नृपम अहन. अहन हन धातु लंग लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम. दूरात भर्तारम. निहतम. नि उपसर्ग पूर्वक हन धातो तांत प्रत्ययम पुल्लिंगे द्वितीया एकवचनं भवेत्. अत्र एकवचनं प्रथमा एकवचनम् इति नास्ति, द्वितीया एकवचनं भवेत्. समीकरोमि तत्. पलायमाना परा उपसर्गपूर्वक अय धातु तस्य शानच् प्रत्यये स्त्रीलिंगे प्रथमा एकवचनम्. प्राविशत् प्र उपसर्गपूर्वक विष धातोः लङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्. उत्तमम्. तत्र मध्याह्न तापार्तासु इव छायासु अपि अध्वगैः सह शाखिनां शीतलानि मूलानि प्रविष्टासु क्वचित् कमलसरस सरसस्तीरे सरसः तीरे अशोकतरोः तले शोकार्ता रुदती श्रान्ता च ससुता चन्द्रवती उपाविशत्. एतस्मिन् एव अभ्यन्तरे अभ्यर्णवास निवासी कः अपि महापुरुषः सपुत्रकः अश्वारूढः सन् मृगयार्थं तद् वनम् आगच्छत्. तत्र वहां पर मध्याह्न तापार्तासु इव दोपहर की धूप दोपहर की धूप से संतप्त होकर. दोपहर की धूप से संतप्त होकर मानो छायासु अपि उन वहां पर जो पेड़ थे उनकी छाया में रहकर भी अध्वगई ही सह यात्रियों के साथ शाखिनाम शीतलानी मूलानी प्रविष्टासु झाड़ों के पेड़ों के ठंडी मूलों की तरफ, मतलब उसके नीचे अंदर अंदर जब प्रवेश किया. किसने? आगे आएगा. अध्वगई ही सह यात्रियों के साथ जिन्होंने प्रवेश किया, तो उधर ही किधर क्वचित मतलब उधर ही किसी जगह कमल सरसः तीरे कमल से युक्त कमलों से युक्त सरोवर के तट पर अशोक तरोह तले अशोक वृक्ष के नीचे शोकार्ता शोक से अत्यंत दुखी रुदती रोने वाली और श्रांता थकी हुई
ससुता चंद्रवती उपाविशत, अपने पुत्री के साथ चंद्रवती वहां पर बैठ गई। कब बैठी? जब अध्वग मतलब यात्रियों ने और उन दोनों ने ठंडी ठंडी छांव वाली वृक्ष के नीचे अंदर प्रवेश किया तब। लेकिन ऐसा उन्होंने प्रवेश क्यों किया है? क्योंकि छाया होते हुए भी दोपहर की संतप्त किरणों ने उन्हें आर्त मतलब पीड़ित कर दिया था, दुखी कर दिया था। और उन सब यात्रुओं के साथ जब उन्होंने वृक्षों के बीच में प्रवेश किया, तब अत्यंत शोक विवल, ऐसी रोने वाली थकी हुई ऐसी चंद्रवती ने अपनी पुत्री के साथ वह अपने पुत्री के साथ वहां बैठ गई। एतस्मिन एव अंतरे, और उसी समय उसी बीच, अभ्यर्णवास निवासी मतलब समीप ही रहने वाला, कह अपि कोई एक महापुरुष हो, कोई एक महापुरुष, सपुत्र कह अश्वारूढ़ सन, अपने पुत्र के साथ अश्व पर आरूढ़ होकर घोड़े पर बैठा हुआ, मृगयार्थम शिकार के लिए उस वन में आ गया। तद्वनम आगच्छत, उस वन में वह आ गया। कौन आया? कोई महापुरुष आया। वह कैसे था? अपने पुत्र के साथ था। और कैसे था? अश्व पर आरूढ़ था। और कहाँ पर रहने वाला था? कौन था? निवासी था, रहने वाला था। कहाँ पर रहने वाला था? अभ्यर्ण, पास में ही रहने वाला था। कब? एक तस्मिन एव अंतरे, उसी बीच उसी समय, आर्ता पीड़ित दुखी, अध्वग मतलब यात्री, शाखी नाम वृक्षों के, क्वचित किसी जगह, अशोक तरु अशोक वृक्ष, तले मतलब अधः नीचे, रुदती रोती हुई, अंतरे इसी बीच, अभ्यर्ण मतलब समीप। अभी इसका व्याकरण देखते हैं हम। हरिहरन। नमस्ते भगिनी। तत्र मध्याह्न तापत् ता- तापत्तासु तापात तापत् आर्तासु इव। तापात् आर्तासु इव छाया छाया छायासु अपि अद्वैः सह शाकिना शीतलानि मूलानि प्रविष्टासु क्वचित् कमलसरसः तीरे अशोक तरोस्तले तरोः शोकार्तः तले। तरोः तले शोकार्ता रुदती श्रान्ता च सशुष्का चन्द्रवती उपाविशत् अत्र एतस्मिन् एकक्षणं भगिनि। मध्याह्न ताप आर्तासु इव। मध्याह्न तापा तापार्त तापार्त आ- आस् आसु इव तापार्तासु इव। तापार्तासु इव हम्म। एतस्मिन् एव अन्तरे अप् अप् अभ्यर्न निवासी कः पि महापुरुषः सपुत्रः अश्वारूढः सन् मृगयार्थं तत् वनम् आगच्छत्। एषः शब्दः पुनः पठतु। एतं शब्दं पुनः पठतु। सपुत्रः सप् अश्वारूढः सपुत्रकः। सपुत्रकः सपुत्रः। सपुत्रकः। कः इति अपि अस्ति खलु। सपुत्रकः विसर्गः सपुत्रकः
अस्तु अश्वारूढः अस्तु। शाखिनाम् इत्यत्र प्रातिपदिकं विभक्तिं वदतु। शाक् शाक् शाक्ति सप्तक षष्ठी विभक्ति बहुवचनं शाखिन् इति अस्ति प्रातिपदिकं। शाकिन् पुल्लिङ्गे षष्ठी बहुवचनं प्रविष्टासु प्र उपसर्गपूर्वक विष् धातुः तान्तप्रत्यय क्त अस्ति तत्र तत्र तान्तप्रत्ययः सप्तमी बहुवचनं उत्तमम्। रुदति रुदति शत्रुप्रत्ययः ऋतु धातुः स्त्रीलिङ्गः शत्रुप्रत्ययः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उत्तमं। श्रान्ता श्रान्ता स्त्रीलिङ्गं स्त्रा धातु त्वा त्वा प्रत्ययः त्वा प्रत्यय श्रम 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 धातु अस्ति श्रम तस्य तान्त तान्त प्रत्ययः श्रम धातुः त्वान्त प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गः त्वा इति नास्ति क्ता क्ता इति क्तान्त प्रत्यय क्त इति प्रत्ययः तत्र ता ता प्रत्यय स्त्रीलिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् उपाविशत् उपसर्गपूर्वक विष् धातुः लङ् लकारः प्रथमा विभक्ति लङ् लकारः प्रथमा पुरुषः एकवचनम् निवासी इत्यत्र प्रातिपदिकम् नि उपसर्गपूर्वक वस् धातु एवं वा। निवासी इति क्रियापदम् अस्ति वा शब्दः अस्ति नामपदं वर्तते नामपदम् तर्हि नि उपसर्ग वस् धातोः किं तत्र निवासिन् शब्दः निवासिन् निवासिन् शब्दः पुल्लिङ्गः प्रथमा विभक्ति एकवचनं सारी क्षम्यताम् क्षम्यताम् इति वदनस्य आवश्यकता नास्ति भगिनि। आरूढः इत्यत्र का विभक्ति कः धातुः तत्र रुह् धातुः इक्ता प्रत्यय पुल्लिङ्गे पुल्लिङ्गः एकवचनम् उत्तमम्। अस्तु तर्हि धन्यवादः भगिनि, बहु उत्तमम्। धन्यवादः। अस्तु तत्र मध्याह्नताप आर्तासु इव छायासु अपि कमलसरसः तीरे अशोकतरोः तले एतस्मिन् एव अन्तरे अभ्यर्णनिवासी शाखिनां शाखिन् पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनम् रुदति रुद् शत्रुप्रत्ययान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एकवचनम् श्रान्ता श्रम क्तान्त स्त्रीलिङ्गे प्रथमा एकवचनम् सन् अस् धातोः शत्रुप्रत्ययान्तमस्ति पुल्लिङ्गे प्रथमा एकवचनम् अस्तु। चण्डसिंह नामा सः महापुरुषः तयोः पांसुपतिते पदपङ्क्ति दृष्ट्वा सिंह पराक्रमं नाम निजतनयम् उवाच एते सुरेखे सुभगे पदपङ्क्ति अनुसृत्य यदि ते स्त्रियौ आप्नुयाव एकां तर्हि तयोः यथा रुचि त्वं स्वीकुरुष्व इति उक्तवन्तं तं सिंह पराक्रमः प्राह यस्याः इमौ सूक्ष्मौ पादौ सा मे भार्या भवतु। अभी ये दोनों पहुंच गए हैं, एक राजा और एक उसका पुत्र। राजा का नाम है चंडसिंह और पुत्र का नाम है सिंह पराक्रम। चंडसिंह नामा सह महापुरुषः, चंडसिंह नाम का यह जो महापुरुष था उसने तयोः पांसुपतिते
उन दोनों की पांसु मतलब धूली, पतिते मतलब धूली में पड़े हुए, पद पंक्ति दृष्टवा मतलब पद चिन्हों को देखकर, सिंह पराक्रमम नाम, सिंह पराक्रम नाम के निज तनयम खुद के बेटे को उवाच कहा, एते सुरेखे सुभगे पद पंक्ति अनुसृत्य, इन सुंदर और भाग्यशाली पदचिन्हों को, पदचिन्हों का अनुसरण करके अगर वे दोनों स्त्रियों की तरफ हम पहुंच गए, त फिर उनमें से, तयोः मतलब उन दोनों में से, एकाम यथारुचि त्वं स्वीकुरुष्व, एक को जैसे तुम्हें पसंद आए, मतलब कोई भी एक जो भी तुम्हें पसंद आए, त्वं स्वीकुरुष्व, उसका तुम स्वीकार कर लेना। यह कौन कह रहा है? चंड सिंह नामक राजा अपने सिंह पराक्रम नामक पुत्र को कह रहा है कि इन दोनों पद पंक्तियों का अनुसरण करके अगर हम उन स्त्रियों के पास पहुंच जाते हैं, तो उनमें से जो कोई भी तुम्हें पसंद आए, तुम उसका स्वीकार कर लेना। इति उक्तवन्तं तं सिंह पराक्रमः प्राह, ऐसे कहने वाले उसे मतलब राजा को सिंह पराक्रमः प्राह, सिंह पराक्रम ने बोला, कहा, यस्याः इमौ सूक्ष्मौ पादौ, जिसके यह दो छोटे, सूक्ष्म मतलब छोटे पांव है, सा में भार्या भवतु, वह मेरी पत्नी बन जाए। पांसु मतलब धूल, पद पंक्ति पद चिन्ह, तनय मतलब पुत्र, सुभग भाग्यशाली, आपनुयाव मिलेगी, यथारुचि जैसी तुम्हारी पसंद हो, स्वीकुरुष्व स्वीकार करो, सूक्ष्म मतलब छोटे। हाँ जयराम जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते। चण्डसिंहनामा सः महापुरुषः तयोः पांसु पतिते पदपङ्क्ती दृष्ट्वा सिंहपराक्रमं नाम निजतनयम् उवाच, एते सुरेखे सुभगे पदपङ्क्ती अनुसृत्य, यदि ते स्त्रियौ आप्नुयाव एकाम् आप्नुयावः इति अस्ति वा तत्र? आप्नुयाव। द्विवचने भवेत् खलु। द्विवचनं किन्तु लट् आनि लट् लकार लोट् लकार, लोट् लोट् लकार। लकार आ- आनि आव आम आव अस्ति। अस्ति। आप्नुयाव एकां तर्हि तयोः यथा रुचि त्वं स्वीकुरुष्व इति उक्तवन्तं तं सिंहपराक्रमः प्राह, यस्याः इमौ सूक्ष्मौ पादौ सा मे भार्या भवतु। अस्तु। पदपङ्क्ति इत्यत्र का विभक्ति अस्ति? पदपङ्क्तिः इति तस्य द्विवचनम् अस्ति इति मन्ये। एते सुरेखे सुभगे पदपङ्क्ति सर्वपदानि तत्र का द्विवचन विभक्ति? द्विवचनं तु अस्ति, द्विवचनं विभक्ति का? द्वितीया अपि अस्ति इति मन्ये। द्वितीया द्विवचनम्, उत्तमं। तां दृष्ट्वा दृष्ट्वा तु दृश्य धातोः त्वान्तप्रत्ययः। उवाच, उवाच वच् धातोः लिट्लकार रूपमस्ति, प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अनुसृत्य सृ धातुः अस्ति, तत्र अनु इति उपसर्गः, अनुसृत्य इति लेबन्तपदम्। स्वीकुरुष्व, स्वीकुरुष्व, स्वी इति उपसर्गः नास्ति तत्र, उपसर्गम् इव इव वर्तते। अस्ति। कुरुष्व इति मध्यमपुरुषे
आत्मनेपद आत्मनेपदी अस्ति तत्र कुरुष्व धातुः इति लोट् लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं धातुः का कृ कृ धातु उक्तवन्तम् उक्तवन्तम् उक्तवान् इति उक्तवतु प्रत्ययः तस्य पुल्लिङ्गे द्विवचनं सोरि द्वितीय एकवचनम् अस्ति तत्र उक्तवान् उक्तवन्तौ उक्तवान् प्राह 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 इति प्रा उपसर्ग ब्रू धातुः अस्ति वा तत्र तस्य अत्र लट् लकारः एव अस्ति किन्तु तस्य भूतकाल अर्थः लिट् लिट् लकारः अपि भवितुम् अर्हति वा लङ् लकारः अपि भवितुम् अर्हति। ब्रवीति आह इति अस्ति खलु, आहा ब्रवीति आह। अस्तु 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 अत्र लिट् लकारः अस्ति वा तत्र लङ् लकारः अपि अपि योग्यमेव। अस्तु मे भार्या भवतु भवतु इति लोट् लकारः भूधातोः परस्मैपद लोट् लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनम्। अस्तु उत्तमं, धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। निजतनयम् उवाच उवाच वच धातोः लिट् लकारे प्रथमपुरुषे एकवचनम् इति उक्तवन्तम् उक्तवन्तं वच उक्तवत् प्रत्ययः पुल्लिङ्गे द्वितीय एकवचनम्। आप्नुयाव आप लट् लकार प्रथमपुरुषे द्विवचनं लट् लकार वम इति अपि अस्ति, सत्यं लट् लकारे अपि भवितुम् अर्हति। अग्रे स्वीकुरुष्व स्वी उपसर्गपूर्वक कृ धातोः लोट् लकारे मध्यमपुरुषे एकवचनम्। प्राह प्र उपसर्गपूर्वक ब्रू इति अस्ति लिट् लकार अथवा लङ् लकार प्रथम पुरुषे एकवचनम्। आचार्य एकक्षणम्। अस्तु अस्तु इमौ इदं सर्वनाम पुल्लिङ्गे द्वितीया एकवचनम्। वदतु महोदय। अत्र आप्नुयाव इति पदं यदि लट् लकारः अस्ति तत्र तु विसर्गः भवति खलु अन्ते आप्नुयावः इति भवेत् खलु लोट् लकारः भवेत्, सत्यं न तत्र तु आप्नुयाव इति अपि भवितुं शक्यते किन्तु एकाम् इति ए इति पदं तस्य परम् अस्ति किन्तु अतः विसर्गस्य लोपः अपि भवति खलु तत्र यथा सत्यं, परन्तु यदि वयं लकारस्य उपयोगं यदि तस्य विचारं कुर्मः तर्हि लोट् लकारः अपि भवितुम् अर्हति इति मन्ये। अस्तु यदि इति अस्ति खलु, यदि आप्नुयाव अस्तु अस्तु हि इच्छा अस्ति तत्र इति कृत्वा लोट् लकारः अपि भवितुम् अर्हति इति मन्ये। अस्तु, चिन्तनं कृत्वा समीकरोमि तत्र। धन्यवादः। धन्यवादः। अस्तु अग्रे पठामः। सा हि नूनं स्वल्पवया मम च समुचिता च या च इयं बृहत्पादान् अनुमीयते ज्येष्ठवयाः सा च भवतः योग्या। एवं निजपुत्रस्य सिंहपराक्रमस्य वचः श्रुत्वा चण्डसिंहः, अत्र सिंहः इति भवेत्, चण्डसिंहः जगाद पुत्र का एषा कथा भवतः माता प्रत्यग्रं हि दिवंगता तादृशे सुकलत्रे च गते का अन्यत्र वासना। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। सा ही नूनम स्वल्पवयाः मम च समुचिता, वह जो सच में स्वल्पवयाः मम च समुचिता, जो छोटे पगचिन्ह वाली है, वह सच में स्वल्पवयाः मतलब वो कम उम्र वाली होगी, इसलिए मम च समुचिता मेरे योग्य है। ऐसा कौन कह रहा है? राजपुत्र कह रहा है। या च इयं बृहत्पादान अनुमीयते, और
जो यह बड़े पांव वाली है ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, वह ज्येष्ठ वययुक्त वय वाली, वह भवतः योग्या, वह आपके योग्य है। एवं निजपुत्रस्य सिंह पराक्रमस्य वचः श्रुत्वा, इस प्रकार का खुद के पुत्र का सिंह पराक्रम का कहना सुनकर चंड सिंह जगाद, चंड सिंह ने कहा, हे पुत्र, का ऐसा कथा, यह क्या बात हुई, ये क्या बोल रहे हो, इस अर्थ से यह क्या वार्ता है। भवतः माता प्रत्यग्रम ही दिवंगता, तुम्हारी माता अभी मृत हो गई है, दिवंगत हो गई है। ऐसे उस जैसे सुकलत्रे च गते, अत्यंत योग्य पत्नी के जाने के बाद का अन्यत्र वासना, मेरी इतरत्र कोई भी इच्छा नहीं है, किसी के प्रति भी कुछ वासना नहीं रही है, क्योंकि उसकी पत्नी अत्यंत अच्छी थी और उसके जाने के बाद उसके मन में दूसरी शादी का कुछ ख्याल ही नहीं है, ऐसा वह अपने पुत्र को समझा रहा है। अभी देखिए, स्वल्प वयाहा, वयाहा इति भवेत्, छोटी उम्र वाली, समुचिता मतलब योग्य, अनुमीयते अनुमान लगाया जा सकता है, निज मतलब खुद के, वचः बोलना, प्रत्यग्रम मतलब अभी अभी, सुकलत्र मतलब अच्छी पत्नी, कलत्र मतलब पत्नी और सुकलत्र मतलब अच्छी। और कोई उत्तर देना चाहता है? हाँ विक्रम जी बोलिए। विक्रम जी बोलिए। हाँ बोलते हाँ हाँ, संधि विच्छेदं करोमि। सा हम्म। हि नूनं स्वल्पवया मम च समुचिता, या चेयं बृहत्पादात् अनुमीयते। बृहत् ज्येष्ठवयाः पादा, बृहत् पादात् प्रादात् पादात् इति किमर्थं? बृहत् पादान् पादा, पादान् अनुमीयते, पादान् पादान् बृहत् अनुमीयते। पादा अनुमीयते इति अस्ति। बृहत्पादा अनुमीयते। हम्म। हाँ, अत्र for the teacher। चेयम् इत्यत्र का संधिः? चेयं या च इयं, हम्म। या च इयं हम्म। बृहत्पादा अनुमीयते। हम्म। ज्येष्ठवयाः सा च भवतो योग्या, एवं भवतो योग्या। भवतः योग्या, हम्म। एवं निजपुत्रस्य सिंहपराक्रमस्य वचः श्रुत्वा चण्डसिंहः जगाद, पुत्र कैषा का एषा कथा, भवतः माता प्रत्यग्रम हि दिवं गता, तादृशे सुकलत्रे च गते का अन्यत्र वासना। उत्तमम्। अनुमीयते, अनुमीयते, अनुप्रत्ययान्त अनु अनुपसर्गः। अनु हाँ, हाँ, अनु उपसर्ग हम्म। मीयते, मा लट् इति मा, धातुः तस्य लट् अनु लकारे। अधिक मा, अनु अधिक मा धातु, हम्म। लट् लकार अनुमीयते, प्रथम पुरुष एक वचन। भवतः। भवता, भवान, भवत शब्द हम्म। षष्ठी एक वचन। भवत्।
हाँ, तकारांत पुल्लिंगी। तकारांत पुल्लिंगी, हम्म। हाँ पुल्लिंगी षष्ठी एकवचन। वचः। वचः, वच शब्द, उक्त, वच प्रातिपदिक क्या है वच, वचः? वचस् इति प्रातिपदिकम्। वचस् प्रातिपदक, द्वितीय एकवचनम्। द्वितीया एकवचन। जगाद। जगाद, गद धातु लिट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। गता। गम धातु तांत प्रत्यय स्त्रीलिंगी, सप्तमी, प्रथमा एकवचन। प्रथमा एकवचन। गते इत्यत्र सप्तमी गते अस्ति। सप्तमी, हाँ गते उत्तमं। सप्तमी। धन्यवादः महोदय, बहु धन्यवादः। च इयम् बृहत् पादान् अनुमीयते। पादान् योग अनुमीयते। पादात् इति नास्ति, पादान् योग अनुमीयते। अनुमीयते अनु उपसर्ग पूर्वक मा धातोः लट् लकारे प्रथम पुरुषे एकवचनम्। भवतः योग्या का एषा वचः। वच वचस् इति शब्दः अस्ति। वचस्, वचस्। पुल्लिङ्गे प्रथम द्वितीया एकवचनम् इति भवेत् वचः इत्यत्र। वचस् नपुंसकलिङ्गे द्वितीया एकवचनं समीकरोमि। जगाद गद लिट् लकार प्रथम पुरुषे एकवचन। म्यूट योरसेल्फ महोदय। भवतः भवत् सर्वनाम पुल्लिङ्गे षष्ठी एकवचनम् एकक्षरम्। आप्नुयाव विधिलिङ्ग्। ओके, धन्यवादः। अस्तु। तच्छ्रुत्वा सिंहपराक्रमः निजपितरं चण्डसिंहम् अभाषत। तात मा एवं भार्यारहितं हि गृहपतेः गृहं शून्यम्। अन्यच्च मूलदेवोक्तं वचः किं न भवता श्रुतम्। तच्छ्रुत्वा यह सुनकर सिंह पराक्रम ने निज पितरम अपने पिता को चंडसिंहम, पिता का नाम है चंडसिंह, उसे कहा तात माँ एवं ऐसा मत कहिए, भार्या रहितम ही गृहपते है गृहम शून्यम, पत्नी के सिवा गृहपति का घर मानो शून्य ही होता है। अन्यच्च और मूलदेव उक्त, मूलदेव नामक किसी लेखक ने या कोई नीति कथा नीति ज्ञ होगा, उसने वचः कहा हुआ, वचः मतलब वचन, किम न भवता श्रुतम क्या आपने सुना नहीं है, पितरम पिता को, अभाषत कहा, तात पिताजी, माँ एवं ऐसा मत कहे, शून्य मतलब खाली, मूलदेव मतलब मूलदेव नामक कोई भगवान है, भवता आपके द्वारा। यस हरिणी। तच्छ्रुत्वा सिंहपराक्रमः निजपितरं चण्डसिंहम् अभाषत। अभाषत अभाषत तात मा एवं भार्यारहितं हि गृहपतेः गृहं शून्यम्। अन्यच्च देवोक्तं वचः किं न भावता श्रुतम्।
भावता इति अस्ति वा भवता इति अस्ति? भवता। उत्तमं, बहु उत्तमं। श्रुत्वा इति किम् अस्ति, वक्तुं शक्नोषि वा? तत् तत् श्रुत्वा। हाँ, लेकिन श्रुत्वा यहाँ पर क्या रूप है, कौन सा धातु है? नहीं पता मैम। नहीं पता, ठीक है, कोई बात। यस एंड कहिए। नमस्ते। What do I have to? That Shrutva. हम्म, That श्रुत्वा श्रुत्वा। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। म्यूट कीजिए हरिणी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अभाषत। भाषत। भाषत। भाष धातुः प्रथमा पुरुष एकवचनम भाषत लट लकार। लंग लकार। सॉरी पास्ट लन लकार। यस। गृहपते है। गृहपते है। गृहपते है गृहम। गृहपति शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनम। अगर सिर्फ पति ऐसा होता तो पत्युः गृहम ऐसा होता था, लेकिन गृहपति यह सामासिक शब्द है, और जब भी सामासिक शब्द में पति शब्द उत्तर पद में होता है तो वह कवि जैसे चलता है। सो गृहपते है षष्ठी एकवचनम। उत्तमम। वचः। मूलदेवक वचः किम। वचः किम। वचः किं न भाषत। वचः वच। अभी कहा ना, वचस सकारांत नपुंसकलिंगी। वचः प्रथमा विभक्ति एकवचनम। भवता। भवता। भवान शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम। भवान इति प्रातिपदिकम् अस्ति वा? किं न भवता भवन भवत्। भवत् भवत्। श्रुतम्। श्रुतम। क्त प्रत्यय श्रुतम। वेयर इज द श्रुतम? श्रुतम। श्रु धातुः क्त प्रत्यय क्तांत क्तांत। उत्तमम्। तत् श्रुत्वा चण्डसिंहम् अभाषत। गृहपते है गृहम। गृहपते है गृहपति पुल्लिंगी षष्ठी एकवचनम। अन्यत् च पितरम पितृ पुल्लिंगी द्वितीया एकवचनम। भवता भवत् सर्वनाम पुल्लिंगी तृतीया एकवचनम। श्रुतम इत्यत्र श्रु क्तान्त अस्ति, तस्य नपुंसकलिंगे प्रथमा एकवचनम्। अस्तु, अत्र अधुना प्रायः प्रश्नाः न सन्ति इति मन्ये, यतोहि हस्त उन्नयनं केनापि न कृतम्। पूछिए जयराम जी। प्रथम स्लाइड मध्ये हम्म। एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र नृपतिः अभिमुखम् आयातान् तान् शरवर्षिणः। तत्र शरवर्षिणः इति द्वितीया बहुवचनमेव भवेत् खलु? तत्र सर्वपदानि द्वितीया बहुवचनमेव सन्ति। मया एक प्रथमा बहुवचनमिति उक्तवती वा? इति मन्ये। शरवर्षिणः इत्यत्र द्वितीया बहुवचनं, यतोहि अनेकान् इति अपि अस्ति खलु। द्वितीया बहुवचनम्। अत्र द्वितीया बहुवचनम्। अत्र एव, किन्तु नेक्स्ट स्लाइड मध्ये तत्र तस्य व्याख्यानं कृतम् अस्ति। तत्र प्रथमा इति लिखितं, तत्र द्वितीया अस्तु, तदेव। इतोपि प्रश्नाः सन्ति वा कस्य? मैम
ये मैम स्वल्पवयाः और ज्येष्ठवयाः में प्रातिपदिक क्या है? वयः का प्रातिपदिक क्या है? सॉरी मैम। वयः, इसका प्रातिपदिक क्या है? वयस। ओके। वयस की वयस का लिंग कौन सा है? सामान्यतः वयस यह शब्द कौन से लिंग में यूज होता है? नपुंसकलिंग। अभी ठीक है। अभी अल्पवयाः, यह किसका विशेषण है? स्त्रीलिंग शब्द का विशेषण है, पुल्लिंग शब्द का विशेषण है, या नपुंसक लिंग का विशेषण है? स्त्रीलिंग। हाँ, तो यह विशेषण रूप से स्त्रीलिंगी शब्द हुआ। अभी सकारांत स्त्रीलिंगी शब्द कौन सा है? उसकी प्रथमा विभक्ति क्या होती है? अप्सरस इति अस्ति खलु। हाँ, तो तो उसकी उसकी प्रथमा अप्सरा क्या है? होती है ना? अप्सराः। जो अप्सराः होती है, ओके। अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः। सो अप्सराः जैसे हुआ वैसे ही यहाँ अल्पवयाः, ज्येष्ठवयाः, ऐसा हुआ। ओके मैम। हम्म। और ये अल्पम वयः येषा यस्याः सा। किन्तु ओके। आचार्य अत्र अल्पव्ययः इति युक्ते पुल्लिङ्गम् अपि भवितुं शक्यते खलु। किमर्थम्? पुल्लिङ्गरूपं कथम् अस्ति तत्र? अल्पवयः इत्येव अस्ति। हाँ, सत्यं, पुल्लिङ्गे अपि अल्पवयाः इति एव रूपं, परन्तु अस्माकं कथा दृष्ट्या पश्यामः तर्हि स्त्रीलिङ्गे एव खलु। अस्तु अस्तु तत् हम्म। रूपं तु पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे समानमेव, वयाः इति एव भवति। मैम मुझे ये इसमें एक वाक्य रचना समझ में नहीं आई है। मध्याह्न ताप हम्म। आर्तासु, फिर हम्म। छायासु और प्रविष्टासु। हम्म। अभी ये सभी सप्तमी कहाँ कहाँ यूज होती है बोलिए? ऐसे सारे शब्द जब सप्तमी आते हैं तो क्या वहां पर होता है? वहां सती सप्तमी होती है। हाँ, मतलब जब अध्वगो मतलब यात्रियों के साथ प्रवेश किया तब, ऐसा अर्थ है वहां। लेकिन अच्छा, मतलब ये सप्तमी इसकी है ना, चंद्रवती की। हाँ, नहीं नहीं, चंद्रवती की सप्तमी नहीं है, चंद्रवती ने प्रवेश किया। करेक्ट, चंद्रवती का मतलब विशेषण है प्रविष्टासु, जब प्रविष्टा। प्रवेश किया। करेक्ट, दैट इज यूज्ड फॉर चंद्रवती। यस। लेकिन मैं कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि बाद में चंद्रवती प्रथमा में है वही वाक्य में। देखिए, दो यहाँ पर वाक्य है। चंद्रवती बैठ गई, यह एक वाक्य है, और दूसरा है कब बैठ गई, यह प्रश्न पूछो। मालूम है हमें कब बैठ गई? नहीं मालूम। तो जब उन्होंने मध्याह्न के धूप से पीड़ित होकर छाया होते हुए भी शीतल वृक्षों के नीचे प्रवेश किया तब। ओके। सो ये डायरेक्टली विशेषण विशेष्य भाव यहाँ नहीं दिखा है, दिखता है, लेकिन चंद्रवती कब बैठी इसके बारे में वहां पे क्लॉज है। ओके। हम्म, समझ में आ रहा है ना? हाँ मैम। सामान्य सती सप्तमी का जो वाक्य होता है ना, उसके ऊपर आप चिंतन ले जाओ। वहां पे दो जो घटनाएं होती है उनमें से एक घटना से दूसरी घटना कब हो रही है ऐसा बताया जाता है। तो यहाँ पर भी चंद्रवती अपने पुत्री के साथ थकी हुई कब बैठ गई, तो कब बैठ गई इसके सबके उत्तर ऊपर है। हाँ, बस वो चंद्रवत्याम नहीं था, हाँ, पहले नहीं नहीं है, लिखा है इसलिए। नहीं लिखा है, वो हमें एज्यूम या करना। सत्याम भी नहीं लिखा हम्म। न अत्र तु कर्मणि प्रयोगः अस्ति। प्रविष्टासु छायासु प्रविष्टासु इति अस्ति खलु तत्र। प्र उपसर्ग पूर्वक विश इति धातुः अस्ति, आ, प्रविष्ट इति अकर्मक धातुः अस्ति। तर्हि तत्र
कर्मणि प्रयोगः इति भवेत् इति नास्ति. No, किन्तु the chayas were entered, the shades were entered by her, right? They entered under the shades. Oh, okay. Oh, yeah, okay. I don't think तो छाया प्रविष्टा, छाया कैसे प्रवेश कर सकती है? No, when the shade, chaya matlab shade है ना? हाँ. When she entered the shade, when the हाँ. shade were entered by her, it becomes like that, no? Astatra. I don't think so. When they entered the shade will be better. सो मैम यहाँ पे मुझे लगता है छाया सु ये शब्द उस सती सप्तमी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि छाया में एंटर होना छाया में उसके लिए एंटर वो होने के बाद, जी हो सकता है. है ना. तो मतलब आर्तासु और प्रविष्टासु ये दो ही शब्द है. ओके. लेकिन यहाँ पर अर्थ कैसा लगाया है कि जैसे दोपहर के ताप में, ताप देखिए, ताप में मानो पीड़ित हुई छाया हो, अपी है ना, छायासु अपी, मतलब वहां पर छाया होते हुए भी, ऐसा अर्थ लेना है, छायासु अपी. हाँ, यानी अगर इसकी शुरुआत यहाँ से होती छायासु अपि मध्याह्न ताप आर्तासु इव, और आप तो जो ये बोल जल्दी रही है समझ ना में छायासु प्रविष्टासु, मतलब कहाँ जा रही है उसकी सप्तमी करते हैं क्या हम, द्वितीया करते हैं? अरे हाँ, गमनार्थक है तो उसकी द्वितीया होगी, है ना. लेकिन छाया ये चंद्रवती का विशेषण नहीं है, तो भी वो सप्तमी में क्यों है अगर वो मतलब. क्योंकि वो शेड में प्रवेश कर रही है ना, वो प्रविष्ट, छायासु, महा, ये सब सब एक साथ में एक विशेषण, विशेष भाव है यहाँ पर. एक्चुअली छाया इज द विशेष्य एंड प्रविष्ट, महा, मध्यान्हतापार्तासु, ये सब उसके विशेषण है. छाया इज द विशेष्य हियर. ओके. शांति ओके. से बैठ के चिंतन करो और देखो क्या हो रहा है यहाँ पर. यस मैम. ओके. हाँ वाणी जी, पूछिए प्रश्न. अरे my question is very basic. ओके. अप्सरसः ऐसा अनुष्ठा चाहिए. It is written as always plural in some Yes. lessons. Yes, it is there. अप्सरसः, अप्सरसो, अप्सरसः. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. लेकिन शब्द तो हम अप्सराहा ऐसा स्त्रीलिंग में उसका प्रयोग नहीं होता है, प्रायः बहुवचन में ही होता है, लेकिन एक वचन होता ही नहीं है. ऐसा नहीं है. किधर किसी जगह अगर हमें वहां अप्सरा आ गई या अप्सरा जा रही है ऐसा कुछ कहना है तो वो एक वचन में ही आएगा, लेकिन सामान्यतः वह बहुवचन में प्रयोग होता है. ये आपका कहना एकदम बरोबर है, एकदम सही है. Okay, thank you. भाग्य लक्ष्मी जी बोलिए. नमस्ते मैडम. हम्म. मम प्रश्नः अत्र विष्णुस्वामिकथायां तत्र तापयानि इति शब्दः प्रथमपुरुष एकवचनम् इति अस्ति. तद् उत्तमपुरुषः खलु तापयानि इत्युक्ते? तापयानि मम तत्र गन्तव्यमस्ति. कैन यू प्लीज सेंड अ स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सएप, आई विल आंसर दिस. ओके. ओके मैडम, थैंक यू. अस्तु. अधुना यः प्रचलन् अस्ति तत्र कः अपि शङ्का अस्ति चेत् पृच्छतु. हाँ गीतिंदर जी पूछिए. मैम, मुझे दो शब्द नहीं समझ में आए यहाँ पर. एक तो ये इसी स्लाइड में अभ्यर्न निवासी, आई हैव नॉट अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ दिस. मीनिंग वो उधर के निवासी थे कि क्या? दैट इज वन थिंग. एंड देन देयर इज अभ्यर्न अनदर वर्ड. मतलब समीप, नहीं, अच्छा, तो समीप निवासी मतलब क्या हुआ यहाँ पर? रहने वाले, पास में ही रहने वाले.
नहीं, पर फिर वो तो बोल रहे हैं कि वो सपुत्र कह अश्व आरूढ़, तो फिर मतलब वो तो आ रहे थे ना। हाँ, लेकिन वो कौन थे ये हमें पता चले, इसलिए वो बोल रहे हैं कि दो पास में ही रहने वाले कोई महापुरुष अपने पुत्र के साथ अश्वारूढ़ अच्छा, होकर आ रहे थे। ओके 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 ओके। एंड मैम द सेकंड वर्ड इज आयतान, मुझे ये नहीं समझ में आया कि आयातान। हाँ आयतान, तो ये मुझे हम्म, शब्द ही समझ में नहीं आया। या धातु है, या जी। का त प्रत्यय या त हुआ, और पुल्लिंगी द्वितीय बहुवचन आयातान। आ उपसर्ग पूर्वक ओके, या धातु। तो क्या मीनिंग क्या हुआ उसका फिर? आ रहे हैं, जो आ रहे अच्छा, हैं, आने वाले। आयतान। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। तर्हि प्रायः प्रश्नाः न सन्ति। अत्र एव स्थगनं कुर्मः, प्रार्थनां वदामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवाद After मैम। this, just one instruction. After this katha is over, there is upasamhara, and after the upasamhara, we will be having MCQ test. And I have already given you 4 questions. You will be writing answer of for one of the question among those 4. So keep it typed. Typed version will be better to check. ओके, सो वो जो आप चारों में से एक किसी का उत्तर लिखोगे उसके लिए मार्क है, और जो एमसीक्यू मिड टर्म टेस्ट दिया उसके मार्क, और जो फाइनल एग्जाम एमसीक्यू है उसके मार्क, सब मिलके मार्क के साथ आपका सर्टिफिकेशन का मतलब उसका परसेंटेज तय हो जाएगा। जो क्विज है वो अपनी प्रैक्टिस के लिए है, उसी से आधारित एमसीक्यूज प्रायः एग्जाम के लिए आएंगे। Ma'am, where are the 4 questions? I will repost it once again. Okay, Because I had some things I to will do. today I will repost it. And Okay. one more request. Can we have the MCQ test later so we have time to revise? Because everyone Yes, has you put the will. exams at the end of January and beginning of February, and there is no time to learn for everything. See, as per my planning, we will finish all the text by 15th of February, mostly before that. So after that, I will give you 15 days exam preparation time, and then we will have the exams. You will get 15 days to prepare. Thank you. Okay. So before that, you should keep the answer ready so that you can attach that with the MCQs. Okay. अस्तु, धन्यवादः।